Good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Today we discuss about the number system. ये परीक्षा मंथन की जो बुक है उसका 7th चैप्टर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर में चलने से पहले कुछ बातें हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले तो ये जो चैप्टर है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो सीसी और ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। तो संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। फर्स्ट बात है कि जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। वी नो दैट कि कंप्यूटर केवल किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। मतलब कि जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या आउटपुट देते हैं, उसको आउटपुट हम इनपुट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, मतलब कि बंद हो जाए। और जब हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे बल्ब ऑन किया, बल्ब जगाना है हमें, लाइट ऑन करनी है, तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसको इनपुट क्या मिलती है, 1 मिलती है, तो वो स्विच ऑन हो जाता है। जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो ऑफ का मतलब क्या है, 0 आउट इनपुट मिलती है, उसको वो आउटपुट में इसको कन्वर्ट करके बल्ब को बंद कर देता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तब होता है कुछ नंबर इसमें बेस होते हैं। ठीक है, बेस क्या होगा, बेस में आप पढ़ोगे तो बेस का मतलब क्या है, जितनी डिजिट जिस नंबर में होती है वो उसका बेस होता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जो मशीन लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। तो ये 0 और 1 जो है ये क्या है, हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है, सिर्फ 2 ही डिजिट होती है इसमें। तो इसलिए बाइनरी का बेस क्या होगा, 2। तो जब भी बाइनरी नंबर लिखेंगे कुछ भी, जैसे इस तरीके से 0 0 1 1, इस तरीके से मशीन लैंग्वेज बाइनरी नंबर, तो इसका बेस क्या होगा, 2। जैसे जो नंबर हम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं हम, 0 से 9 तक डिजिट यूज़ करते हैं ना, तो इसका बेस क्या होगा डेसिमल नंबर का, तो इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट होती है। ऐसे ही ऑक्टल नंबर होते हैं, 0 से लेकर 7 तक यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें 8 डिजिट होते हैं, इसलिए उसका बेस क्या होता है, 8। ऐसे 16 हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, उसमें 16 नंबर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उसका बेस क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें, संख्या पद्धति क्या है, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक संख्या को संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंक या अंकों को के समूह को दर्शाया जाता है। प्रत्येक संख्या पद्धति एक निश्चित आधार, मतलब उनका बेस निश्चित होता है, और जो उस संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले मूल अंकों की संख्या के बराबर होते हैं। तो मैंने बताया ना, जितने उसमें डिजिट होते हैं उतने ही अंकों के वो बराबर होते हैं। किसी भी संख्या में अंकों की स्थिति दाईं से बाईं और गिनी जाती है। तो वो कहाँ से गिनी जाती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, उसको हमेशा काउंट करते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का मान उसके संख्या मान तथा स्थानीय मान पर निर्भर करता है। किसी संख्या का कुल मान प्रत्येक अंक के मान का योगफल होता है। ठीक है, इसमें बेस बता रखा। अब आगे बेस क्या है, सबका अलग अलग बेस होता है। जैसे नंबर सिस्टम का 2 होता है, हेक्साडेसिमल का ये मैंने बताया, ये बेस जितने उसमें नंबर सिस्टम होता है उतना उसका बेस नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या आता है, इसका कन्वर्जन आता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें या हेक्साडेसिमल से कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको पता है कि ये जो 1 का मतलब होता है उसका मतलब ऑन होता है, और 0 का मतलब ऑफ होता है। जैसे ही हम जैसे 1 दिया तो ये यहाँ से स्विच बटन ऑन किया तो ये यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये बल्ब में लाइट आ जाएगी, और ये ऑफ करेंगे तो इस तरीके से ऐसे इसमें धारा प्रभावित होती है, मतलब लाइट चलती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब कन्वर्जन देख लेते हैं, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आगे पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है कि 25 जो है डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या क्यों किससे करेंगे, तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों किया, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस नंबर 2 होता है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 25 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1 इसमें शेष बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 6 जा 12 होते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो शेष कुछ लेफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए 0 लगा देंगे। फिर 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 जा आ गया, फिर भी कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। मतलब जो शेषफल है वो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। फिर 2 से 1 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 1 जा 2, और 1 यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा। जिसको तब तक चलाएंगे तब तक 0 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 आता नहीं है 2 की टेबल में, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और जो यहाँ ये 1 बचा हुआ था इसको यहाँ लिख देंगे। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, लेफ्ट नीचे से ऊपर लिखना शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से लिखेंगे, जो शेषफल है उसको लिखते नोट करते चले जाएंगे, वही इसका आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा, जब 25 को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 0 0 1, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 25 को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे 36 कुछ भी नंबर ले लो आप, मैंने जैसे 36 लिया, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको करो, 2 बजा 2, 2 8 जा 16, तो इसमें 0 लेफ्ट रह जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 0 लेफ्ट रह जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 जा 8 और 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी क्योंकि कुछ नहीं बचा। फिर 2 से चलाएंगे, 2 1 जा 2 0, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 है तो ये नीचे लेगा तो इसको यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ पे 1, और इसको ऊपर से ऐसे नोट करते चले जाएंगे। तो क्या आया 1 0 0 1 0 0, तो ये क्या है, ये 36 का बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये तो है पूरा डिवाइड करके देखना, तो इतना जो डायरेक्ट निकालना हो तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते, तो वो देखो जैसे 25 का ही है। पहले यहाँ आंसर देख लेते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट क्या आंसर आता है। तो 25 के लिए क्या करते हैं, यहाँ डिजिट लिख लेते हैं। तो डिजिट कैसे लिखते हैं हम, 1 2 4 8, ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो 16 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 64, इस तरीके से इनको लिखते हैं। फिर इसको 16 ये 25 बनाना है जैसे हमें, तो 25 कैसे बन सकता है, जैसे 16 और 4 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 8 24, 24 और 1 25, तो 25 को ही कन्वर्ट करना जिस जिस को हमने यूज़ किया। जैसे 16 को यूज़ किया, इसके नीचे 1 लगा दो, 8 को यूज़ किया, इसके नीचे 1 लगा दो, और एक इसको, इन तीनों से 25 बन गया ना। बाकी जो बच गया उसके नीचे 0 लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, ये सीधा इसका डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। जैसे अब मैं कोई और नंबर लिखूं, 30 ले लेते हैं, तो 30 का निकालना हो तो 30 का कैसे निकलेगा, 16 8 4 2 1, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो अब हमें 30 का निकालना है जैसे, तो 30 का कैसे निकलेगा, 16 और 8 कितना हो गया, 24 और ये 24 और 4 28 8 और ये 30 हो गया। तो 30 के लिए क्या होगा हमारा, 16 और 8 24, 1 मिनट, 1 2 4 8 16, तो हमें 30 बनाना है, 30 का निकालना है ना। तो 30 कैसे बनेगा हमारा, 10, तो ये हो गया 2 और 4 10, 10 और ये 20, तो ये हो गया। इन सब डिजिट को यूज़ करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो जो जो डिजिट यूज़ की उसके नीचे 1 लगा दो, 1 को यूज़ नहीं किया इसलिए इसके नीचे 0, तो ये क्या आ गया, 30 की कन्वर्जन आ गई बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, आपको समझ आ गई। ये था बाइनरी नंबर सिस्टम में। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे यही नंबर दे दिया 25 का ही, यही लगा के चलते हैं। इसको अब हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में क्या करेंगे, इसको सीधा 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 से डिवाइड करने पे जो आएगा उसका नोट करते चले जाएंगे, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है। या फिर सीधा डायरेक्ट करना है तो जैसे ये किसका होता है, 1 का, फिर हमें पता है 1 2 4 8 4 लिखेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 8 के नीचे तो 8 ले लिया, ये 6 इनके नीचे तो ये ले लिया, इन तीनों को जोड़ दो, क्या होगा, 16 और 8 24, 24 और 1 25, तो ये 25 का आ जाएगा। ठीक है, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम लेंगे, जैसे 1 1 मिनट 1 0 1 0 1 ये है, तो इसका देखना कि कौन सा डेसिमल नंबर बनेगा बाइनरी से। तो सीधा इसके ऊपर लिखो 1 2 4 8 16, तो अब नोट कर लो 16 के नीचे 1 है, जिस जिसके नीचे 1 है उसको नोट करते चल जाओ। फिर है 4 के नीचे, फिर किसके नीचे है, 1 के नीचे, तो इसको जोड़ो, कितना हो गया, 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो ये किसका है, 21 की बाइनरी नंबर सिस्टम है। आगे समझ में आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके कन्वर्जन का मेथड था। अब इसको उसमें चेंज कर रखा है कि जैसे ये नंबर दे रखा है, इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव का थोड़ा उल्टा होता है, दशमलव में आता है तो कैसे चेंज करते हैं। जैसे उसमें तो हमने क्या लिया था, इसको पीछे से नोट डाउन किया था। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये आगे से ही इसकी डिजिट लगाई जाएगी। जैसे ये नंबर सिस्टम है तो इसका क्या करेंगे, ये नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, पहली कितने के बाद है, जितने 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर, ये इस तरीके से कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। जैसे करके देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 की मल्टीप्लाई कितनी डिजिट है इसके पीछे, 1 0 2 4, क्योंकि 4 डिजिट का होगा तो 4 लगा दिया, 2 का मान 4 हो जाएगा। फिर प्लस में, फिर आगे 0 है, 0 2 की पावर 3, फिर प्लस, फिर 1 की पावर
जीरो, क्योंकि जीरो से लेते हैं ना तो ये इनकी लिखते चले जाएंगे, ये इसकी पावर जीरो, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, ठीक है, इस तरीके से। तो इनको लिखेंगे, फिर सोल्व करेंगे। 2 की पावर 16, 4 कितना होता है 16, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, और जिसकी भी पावर जीरो होती है उसका मतलब 1 होता है। जैसे 2 की पावर जीरो है वो भी 1 है, 8 की पावर जीरो है तो वो भी 1 है। जिसकी भी पावर जीरो होती है उसको हमेशा क्या ट्रीट किया जाता है, 1 ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो इसको ऐड कर देंगे, बाकी को ऐड करने के बाद जीरो से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, जीरो से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, बाकी जो बच गया ये आंसर है। 16 और 4 20, 20 और 1 16 और 4 20 और 1 21, तो ये जो 21 का डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ठीक है। जो ये डेसिमल में नहीं होता तो यहाँ से 2 की पावर 4 यहाँ पे लगती है, लेकिन ये डेसिमल में लिया गया है इसलिए 2 की पावर यहाँ पे उल्टी ली गई है, अदरवाइज़ उसमें उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। अबे ये ओक्टल में चेंज करना है। ओक्टल में चेंज करने के लिए थ्री डिजिट का कम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ओक्टल में कन्वर्ट करने का देख लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये नंबर दे रखा है, ये डेसिमल नंबर है, क्योंकि हमें कैसे पता है चला ये डेसिमल है, क्योंकि बेस 10 दे रखा है। तो इस डेसिमल को ओक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, 8 से डिवाइड करने पे 4 इसमें में लेफ्ट रह जाएगा, ये आ जाएगा। फिर दोबारा 4 से करेंगे तो ये बच जाएगा, फिर नीचे से ऊपर तक इसको लिख दो, फिर जो आएगा वो इसका नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको 8 से डिवाइड करने, जैसे 2 से डिवाइड किया था ऐसे ही 8 से डिवाइड करके तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये दशमलव का नंबर दे रखा है, जैसे ये 16 32 ऑक्टल है, ऑक्टल, सो इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 8 ऑक्टल है ना, 8 की पावर 0 प्लस में यहाँ पीछे से लिखते चले जाएंगे। तो 2 क्या है, 2 की पावर देखो यहाँ पे 2 की पावर 0.8 प्लस में फिर 7 की 8 की 1, फिर 6 8 की पावर 2, फिर 1 8 की पावर 3, फिर इनको करेंगे 8 की पावर 3 512 होता है, 8 की पावर 2 62 होता है, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 0 है तो ये 1 हो गया। तो इनको जोड़ दो, ये इसका क्या आ जाएगा, इसमें ऑक्टल में इसने इसको चेंज कर देंगे। इस तरीके से ऑक्टल में चेंज हो जाए, ऑक्टल से डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें बेस क्या लेंगे, पहले तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्टल में चेंज करने के लिए ऑक्टल से पहले इसको डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल से इसको किस में चेंज करेंगे, फिर डेसिमल से चेंज करने के बाद फिर दोबारा इसको बाइनरी में लेके जाएंगे, तब ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और सीधा डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 डिजिट ले लेंगे। पहले मैं इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ, पहले क्या किया इन्होंने, जैसे ये नंबर था, इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, जैसे ये 704 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी से पहले इसको ऑक्टल में करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट, ऑक्टल में दिया है डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में कैसे करेंगे, 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 की पावर 0 प्लस में 0 0 8 की पावर 1 प्लस में 7 8 की पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। ये जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा सब कुछ, तो इसको जीरो लिख देंगे। ये 8 की पावर 0 है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 64, तो 64 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 448 प्लस में 4, तो ये क्या आ गया 552। तो 552 को फिर दोबारा किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा, इसके ये शेषफल इसमें नोट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये तो लंबा प्रोसीजर है, डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, देखो पहले ये बाइनरी नंबर सिस्टम दे रखा है, इसमें क्या है 3 डिजिट का ऐसे कम्बिनेशन बना लेते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो 3 की कम्बिनेशन, तो इसको देखो ये किसका कम्बिनेशन बनता है, पहले मैं यहाँ से बताना चाहती हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में तो 4 की कम्बिनेशन होता है, लेकिन ऑक्टल में 3 का कम्बिनेशन होता है। 3 डिजिट लेंगे तो देखो 1 2 4, तो सिर्फ किसके नीचे ये 100 है, 4 के नीचे है ना, तो ये किसका हो गया 4 का, ये तीनों जीरो ही है तो इसका मतलब ये जीरो है। फिर इसके बाद ये क्या था 1 1 1 1 1 था, तो 2 2 1, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो ये कितना हो गया 7, तो क्या आ गया 704। तो ये 704 का ये देखो आप इसमें दिखा भी रखा है। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है 704 ऑक्टल का है। तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट निकालने का क्या है फार्मूला है,
जैसे 704 का मैं आपको एक बार और कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। 4 की 3 डिजिट लिख लो। पहले देखो 1 2 4 इस तरीके से लिखेंगे तो 4 है। 4 किसके नीचे आएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0। तो 100 बन गया। देखो ये 100 बना हुआ है। फिर उसके बाद 0 0 तो तीनों के नीचे 0 0 लगा दो तो 0 बन जाएगा। तो ये तीनों के नीचे 0 0 आ गया। फिर 7 7 कैसे होता है, तीनों के नीचे 1 1 लगा देंगे तो 7 बन जाएगा ना। 4 और 2 6 और 1 7 तो ये हो गया। तो ये इसका क्या आ गया, ये समझ गए ना, ये कितना बन गया यहाँ पे। ये तो 7, ये 0, ये 4, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम से इसमें करना तो 3 3 का पेयर बना दो, हमें पता चल जाएगा क्या है। आगे समझ में। और जो ऑक्टल बनाना है तो इसको 4 4 डिजिट का बना दो डेसिमल में, फिर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, देखो तीनों नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों की बात कर लेते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में तो हमें पता है कि 0 और 1 ही होगा। ठीक है, 2 ही डिजिट होती है। डेसिमल में 0 से 9 तक, ऑक्टल में 0 से 7 तक। लेकिन जो हेक्साडेसिमल है उसमें क्या होता है, 0 से 9 तक डिजिट होगी, क्योंकि डिजिट तो इतनी होती है। फिर उसके बाद जो ए से लेके एफ तक इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है। ए का मतलब होता है 10, बी का नंबर होता है 11, सी का नंबर होता है 12। ठीक है, तो एफ का होता है 15। तो ये होती है फिर ऐसे डिजिट, तो इनको बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। अब एक हेक्साडेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, इसको 124 है। 124 क्या दे रखा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है। इसको दशमलव में चेंज करना, मतलब डेसिमल में चेंज करना, तो कैसे करेंगे। तो यही है कि 4 इंटू 16 की पावर 0, 0 से लिया जाता है। फिर प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1, प्लस में 1 इंटू 16 की पावर कितनी, 2। इस तरीके से जैसे इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 की 16 2 जा कितना हो जाएगा, 256, प्लस में 32, प्लस में 4, ये आ जाएगा। फिर ये बाइनरी नंबर सिस्टम इसका आ गया, मतलब कि ये बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम इसका आ गया। अब इसमें दे रखा है कि ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा था, इस तरीके से नंबर दे रखे हो तो AC, तो ये क्या दे रखा है 1AC, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 का तो 1 ही होता है, 6 जो 10 है, A क्या होती है 10 होता है, और C का मतलब क्या होता है, C हो जाएगी 12। तो इनको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले तो यही लिखेंगे C इंटू 16 की पावर 0, प्लस में A इंटू 16 की पावर 1, प्लस में 1 इंटू 16 की पावर 2। फिर C का जो होता है उसकी वैल्यू लिख देंगे। C कितना होता है 12 होता है, 12 इंटू 1, क्योंकि C की A कितना होता है 10 होता है, उसको लिख दो। तो इस तरीके से ये इसकी डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर दे रखा है, इसको हेक्साडेसिमल बनाना है। तो इसको हेक्साडेसिमल बनाने के लिए 16 से भाग देंगे। जिस भी नंबर को बनाना हो तो उसको भाग दे देते, तो इसको 16 से भाग देंगे, वही नीचे से ऊपर तक इसका वो लेके जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है। फिर बाइनरी तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी यही है। इसमें 4 4 का ही पेयर लेते हैं, सीधा पेयर लेके भी आप कर सकते हो। इसका 4 का पेयर ले लो, बस जो 10 बनेगा जहाँ पे, तो उसको क्या लिख देंगे, A और B की फॉर्म में लिख देंगे, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप करके देखना इन सबको। और ये जो आपको ये है कंप्यूटर साइंस टेलीग्राम, उस पर ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन सोल्व करके देखना। यदि सोल्व नहीं होता तो कोई क्वेरी है तो आप बता देना, वहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे सोल्व करते क्या करते हैं। तो कोई डाउट रह जाता है वो, वैसे तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये सब करके देख लिया हमने। तो एक बार आप डिस्कस भी करके देख लेना वहाँ से। ठीक है। अभी इसके कुछ कोड होते हैं, तो इसका ASCII की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एक क्या होता है, कोडिंग सिस्टम होता है, जिसको अमेरिका में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। तो इसमें कितनी बिट्स यूज़ की जाती है, 8 बिट यूज़ की जाती है। ये हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति होती है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त प्रत्येक करैक्टर के लिए इसका विशेष ASCII कोड निर्धारित किया जाता है। इसमें एक करैक्टर के लिए 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने कीबोर्ड से A प्रेस किया, तो उसका ऑक्टल नंबर इसमें ASCII ने उसका कोड बना रखा कि A प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को ये इनपुट मिलेगी। ठीक है, ये कहने का मतलब। और ये 8 बिट होती है हर एक करैक्टर के लिए, A के लिए A, जैसे B के लिए B।
अब दूसरा मेथड क्या है, यूनिकोड यूनिवर्सल कोड होता है, ये भी इसीलिए यूज़ किया जाता है। जितने भी करैक्टर हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उनकी अपनी अपनी एक कोडिंग कर दी जाती है कि जैसे ये बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर ये आउटपुट जाएगी, ठीक है, ये इसमें बता रखा है। अगला गेट, कल चैप्टर शुरू करेंगे गेट, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गेट कल डिस्कस करेंगे, आज हमने यही डिस्कस किया है इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा, तो कल इसके एमसीक्यू और गेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।